हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, वेरी वेरी गुड लाइफ टू यू ऑल। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज कॉपर यानी तांबे के बारे में कुछ बताऊंगी और कैसे हमारी सेहत तांबे से बहुत सही रह सकती है वो भी बताऊंगी। तांबा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है। आपके घर में बल्ब भी हैं, पंखे भी हैं, स्विच बोर्ड भी है, लेकिन अगर बीच में तार नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी, कैसे वो बल्ब और पंखे चलेंगे। कॉपर वायर्स इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का बेस्ट, स्ट्रॉन्ग और सबसे मजबूत जरिया है। उस वायर से होके ही सारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है और हमारे बल्ब, पंखे वगैरह एसी सब चलते हैं। अगर वायर्स एल्युमिनियम की होंगी तो बार बार फ्यूज़ उड़ेगा। हमारे बाहरी और अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होगी तो वो ऑर्गन भी बुझे हुए बल्ब और रुके हुए पंखे की तरह ही बेकार होंगे। इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो करने के लिए कॉपर वायर्स हमें बॉडी में चाहिए। जैसे इन इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को हम कैसे टेस्ट करते हैं। अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, एंजाइना है, तो ईसीजी रेज, हार्ट से निकलने वाली वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम जांचते हैं और उस पे डिपेंड करता है कि कितना हमारा दिल काबू में है और कितना हमारा दिल एक्टिव है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे आपने देखा होगा ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो को जांचने के लिए ईजीजी, मस्कुलर रेस को नापने के लिए टेस्ट, वो सब जांचे जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस हो रही है। जैसे डायरिया और कॉलेरा वगैरह में हम क्यूप्रम मेट यूज़ करते हैं, क्योंकि सोलर प्लेक्सस में, हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे नाभि में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, इलेक्ट्रिकल रेस फ्लो ना हो तो पेट में मरोड़ पड़ते हैं, पेट में दर्द होती है। जैसे हमारे टांगों में, लेग्स में मसल्स का उलटना, जिसे स्ट्रेन कहते हैं, जिसे स्प्रेन कहते हैं, जैसे क्रैम्प्स कहते हैं, यानी बखोड़ पड़ना, नसों का एक दूसरे पे चढ़ जाना, ये सब क्यों होता है? हमारी बॉडी में कॉपर की कमी से होता है। कॉपर के कम फ्लो से, इरेगुलर फ्लो की वजह से होता है। जैसे अगर एक पाइप से पानी फ्लो हो रहा है और हम उस पर खड़े हो जाते हैं तो आगे की पाइप मुड़ जाती है। ठीक उसी तरह जब जिस नस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम होता है या प्रॉपर नहीं होता तो खून ठीक से फ़्लो नहीं हो सकता और वो नस उलट जाती है और हमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और जो बहुत दर्द करते हैं। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं? मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान हमें ब्लड की सप्लाई पेल्विक रीजन में ठीक से नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होती और वो भी क्यूप्रम की कमी के कारण, कॉपर की कमी के कारण होती है और वहाँ नसें मुड़ती हैं और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ते हैं। आप देखेंगे कि हिस्टीरिया और एपिलेप्सी के जो फिट्स हैं उसमें ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। क्यों ऑक्सीजन नहीं पहुँचती? क्योंकि जो ऑक्सीजन जा रही है वो कॉपर को बियर नहीं कर रही, इसलिए हिस्टीरिया और एपिलेप्सी के फिट्स पड़ते हैं। ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुँचे या हार्ट में ऑक्सीजन ना पहुँचे तो इंसान बीमार होता है। ये ऑक्सीजन खून के साथ इलेक्ट्रिक रेस की वजह से, इस फोर्स से, एक फोर्स से पहुँचती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यही कॉपर, क्यूप्रम, डायरिया और कॉलेरा की बेस्ट मेडिसिन है। हकलाने में कॉपर का बहुत ज़्यादा हाथ है। वो बच्चे हकलाते हैं जिनकी ज़ुबान में इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो प्रॉपर नहीं होता। हम आपको एक देसी तरीका बताते हैं। वैसे तो जितनी मैंने बीमारियां आपको बताई, जैसे क्रैम्प्स पड़ना, चाहे वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, चाहे वो काफ्स के क्रैम्प्स हैं, चाहे हिस्टीरिया और एपिलेप्सिया में इंसान को ट्विचिंग होती है या ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती या मस्कुलर रेस के कम होने से डायरिया और कॉलेरा होता है और पेल्विक रीजन और पेट में बहुत क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसके लिए एक ही मेडिसिन है, क्यूप्रम मेट।
हकलाना सिर्फ क्यूप्रम मेट से ही ठीक होगा। मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह से कॉपर का यूज़ करें। आप कॉपर के बर्तनों का यूज़ करें, लेकिन एक बात ध्यान रखें, उसमें सिर्फ पानी पीने के लिए उन्हें इस्तेमाल करें। उनमें कोई फ्रूट जूस कभी ना डालें, दूध डाल के ना पिएं। उसे सिट्रिक एक्शन से हमेशा दूर रखें। उसमें कभी नींबू पानी या कोई भी जूस बिल्कुल रखें ना ही उसमें डाल के पिएं, क्योंकि वो तुरंत ही आपको उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, आपको नौसिया शुरू हो जाएगा और आपको तकलीफ़ होगी। आप सबसे पहले ये करें कि रात को एक जग लें जो कॉपर का हो और उसमें खौलता हुआ गर्म पानी रात को डाल दें और उसको ढक के रख दें। सुबह होते ही सबसे पहले 1 कप उस कॉपर का चार्ज्ड पानी पिएं। कॉपर को इस तरह चार्ज किया जाता है, इस तरह ज़्यादा ताकतवर किया जाता है कि रात को खौलता पानी उसमें जब डालेंगे तो कॉपर चार्ज होना शुरू हो जाएगा और उसमें जो चार्ज्ड पानी होगा वो सुबह जब आप ठंडा होने पे पहले पिएंगे तो आपकी हज़ारों बीमारियां दूर होंगी। आप एक बात और ध्यान रखें, कुछ लोग सारा दिन कॉपर का पानी पीते रहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। एक्सेस ऑफ कॉपर ये भी इंसान को नुकसान देता है। नेक्स्ट, इससे कब्ज़ ठीक होती है, ये आप ध्यान रखें। और दूसरी तरह आप किस तरह इसको चार्ज कर सकते हैं, जिस जग में आप पानी रखते हैं, चाहे वो ठंडा पानी ताज़ा पानी ही रखें, अगर उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल के रखेंगे तो उसके असर में इजाफा होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसमें मिठास भी बढ़ेगी और उसका असर भी बढ़ेगा। या पानी में पुदीना डाल के रख दें और वो पानी पिएं, इस तरह से आपको बहुत फ़ायदे होंगे। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो से बहुत फ़ायदा होता होगा और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो और मेरे को भी प्रोत्साहन मिले, हौसला मिले और इंस्पिरेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और नई नई जानकारी हमेशा लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।